तो इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं करीइंग फंक्शन, और ये बहुत ज़्यादा वाइडली पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में। अब यहाँ पर देखो, मान लो आपने एक फंक्शन बनाया मल्टीप्लाई नाम का, मल्टीप्लाई, जिसके अंदर आप लेते हो एक नंबर ए, नंबर बी एंड नंबर सी, या लेट से दो नंबर लेते हो, नंबर ए एंड नंबर बी। तो या आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ से रिटर्न कर दोगे नंबर ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर बी। ये क्या होगा, हमारा एक प्योर फंक्शन। अब इस फंक्शन को आप जहाँ कहीं भी यूज़ करोगे, लेट से आपने पास करा 1 एंड 2, फिर आपने पास करा 2 एंड 3, इस तरीके से आप इसके अंदर नंबर पास करते जाओगे, मल्टीप्लाई करके रिजल्ट देता जाएगा। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपको 2 की लेट से आपको 3 की मल्टीप्लाई करनी थी 5 से, आपको 2 की मल्टीप्लाई करनी थी 5 से, आपको 6 की मल्टीप्लाई भी करनी थी 5 से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई 3 5, देन इसी सेम फंक्शन को आपको 3 बार कॉल करना पड़ेगा, 1 2 3, और तीनों बार बस यहाँ पर वैल्यू चेंज करनी होगी, जैसे कि 6 एंड आपका 2, करेक्ट। लेकिन इसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते थे, एक करी फंक्शन। अभी उसको समझते हैं, फिर एक रियल यूज़ केस लेंगे मल्टीप्लाई वगैरह के बाद। तो इस फंक्शन को मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाता हूँ अगेन मल्टीप्लाई नाम का, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर एक नंबर लूँगा मैं, देन यहाँ से मैं रिटर्न कर दूँगा एक नया फंक्शन। ये क्या हो गया, मेरा क्लोजर फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर जब हम दूसरा फंक्शन लिखते हैं वो क्या हो गया, क्लोजर फंक्शन। तो यहाँ पर मैं एक और नंबर लूँगा, num2 या num b इसका नाम रख देते हैं, और ये क्या करेगा, ये अगेन रिटर्न कर देगा नंबर b मल्टीप्लाइड बाय नंबर a, या फिर नंबर जो भी है। तो मैंने एक अंदर फंक्शन लिखा क्लोजर फंक्शन, और उसको रिटर्न कर दिया मल्टीप्लाई वाले फंक्शन से। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब मैं मल्टीप्लाई वाले फंक्शन को कॉल करूँगा, लेट से मैंने एक नंबर पास करा यहाँ पर 5, देन अगर मैं यहाँ पर इसको एक डेटा नाम की की के अंदर सेव करा लेता हूँ, एंड देन मैं कंसोल लॉग करता हूँ डेटा को, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, जो भी फंक्शन मैंने इसके अंदर से रिटर्न करा था वो कहाँ से हो जाएगा, मेरे डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर। अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ नोट डेमो डॉट JS, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, एक फ़ंक्शन जो कि एनोनिमस है। तो ये मैंने अपने लोकल वेरिएबल में सेव करा के रख लिया फ़ंक्शन को। एंड जब मैं डेटा वाले फंक्शन को कॉल करूँगा, तो मैं बेसिकली किसको कॉल कर रहा हूँ, ये जो अंदर वाला फंक्शन था इसको। और इसको क्या वैल्यू चाहिए, एक नंबर b की वैल्यू चाहिए, जिसको ये मल्टीप्लाई करेगा प्रीवियस वाले नंबर के साथ, यानी कि नंबर 5 के साथ। तो यहाँ पर अगर मैं पास कर देता हूँ 2, एंड देन इसको कर देता हूँ कंसोल लॉग, कंसोल डॉट लॉग नंबर 2, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 10। 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज़ 10। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, इसी फंक्शन को 4-5 बार रीयूज़ कर सकता हूँ। कैसे, इसी के थ्रू मैंने एक और फंक्शन बना लिया, मल्टीप्लाई विथ 5। तो अब जब भी मुझे 5 के साथ मल्टीप्लाई करनी होगी, मैं इसको कॉल करूँगा और इसके अंदर नंबर पास कर दूंगा, जैसे कि 2 3 6, सिंपल। और यहाँ पर लेट से इन तीनों को करा लेते हैं कंसोल लॉग। लेकिन ये तो बात हो गई एक फालतू केस की, मतलब इतना रियल यूज़ केस नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरीके के यूज़ केस में कि मल्टीप्लाई के लिए आप इस तरीके से करी फंक्शन बनाओ। तो रियल यूज़ केस देखेंगे इसके बाद हम, पहले ये देख लेते हैं कंप्लीट करके। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, 2 5 10, एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 15, एंड 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 30। ये था अपना करी फंक्शन। करी फंक्शन क्या हो गया कि एक फंक्शन को मैंने रीयूजेबल बना दिया उस फंक्शन के अंदर से एक दूसरा फंक्शन रिटर्न करके। और ये आप और भी ज़्यादा कर सकते थे, जैसे कि ये फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर से ये वाला फंक्शन रिटर्न, और इसके अंदर से फिर से एक और फंक्शन रिटर्न कर सकते थे। तो ऐसे आप और भी ज़्यादा इसको क्लोजर कर सकते थे। अब बात आती है कि इस करी फंक्शन का रियल यूज़ केस क्या है। तो एक मान के चलो कि आपका डेटा है कॉन्स्ट डेटा, और ये डेटा आपका बैकएंड से आ रहा है। तो बैकएंड से जब भी डेटा आता है आपका किस फॉर्मेट में आता है, जेसन फॉर्मेट, जेसन फॉर्मेट में आता है। जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन बोलते हैं इसको हम। और ये क्या होता है, बेसिकली एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो मान लो मेरा जो डेटा था ये था मेरे यूज़र्स का डेटा, एंड इसके अंदर यहाँ पे क्या था, यहाँ पर की वैल्यू पेयर थे, जैसे कि एक की थी नेम, एंड देन उसके साथ वैल्यू है एक ईमेल,
ashagun@gmail.com। देन एक और ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर भी अगेन नेम है। नेम के अंदर क्या है, कोड सीखो, और ईमेल है info@codeseekho.com। ये आ गई मेरी यूज़र्स की एरे। अब यहाँ पर अगर मान लो मुझे क्या करना है, इसके अंदर से सिर्फ सारे के सारे नेम निकालने हैं, तो मैं बेसिकली यहाँ क्या करूँगा, यूज़र्स के ऊपर एक रन करूँगा मैप, एंड इस मैप के अंदर मैं फिर से एक और फंक्शन रन करूँगा, और उस फंक्शन के अंदर मैं क्या बताऊँगा कि मुझे यहाँ से रिटर्न करना है डेटा डॉट नेम, यहाँ ताकि मुझे सारे के सारे नेम मिल जाएँ। या फिर इसका एक और शॉर्टकट क्या है कि मैं इस तरीके से कंप्लीट एरो फंक्शन ना लगा के डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र डॉट ईमेल, तो ये अंडरस्टूड है, सॉरी नेम, तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ से मैं ये रिटर्न कर रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर इसके आगे लगा देता हूँ कॉन्स्ट मैप्ड यूज़र्स इज इक्वल टू दिस, एंड देन मैं कंसोल लॉग करता हूँ मैप्ड यूज़र्स को, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ शगुन एंड कोड सीखो। लेकिन ये एक तरीके से क्या हुआ, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जब भी मुझे यूज़र्स की चाहिए, मतलब नेम चाहिए, कई बार ईमेल चाहिए, या जो भी चाहिए, तो बार बार मैं मैप फंक्शन कॉल करके उसके अंदर ये चीज़ पास करता रहूँगा। तो इसी की जगह हम लोग एक और काम कर सकते थे, वो क्या था, हम इसकी जगह करी फंक्शन यूज़ कर सकते थे। करी फंक्शन को कैसे यूज़ करते हम, अब करी फंक्शंस को हम इस तरीके से यूज़ कर सकते थे। मैं एक यहाँ पे करी फंक्शन बनाता जिसका मैं नाम रखता मैप की विद ऑब्जेक्ट। इसके अंदर मुझे क्या चाहिए होता है, की चाहिए होती, एंड देन मैं इसके अंदर से रिटर्न कर देता एक एरो फंक्शन जिसको क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए। अब मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे कि एक यूज़र हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा यूज़र हो गया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। मैं यहाँ से क्या रिटर्न करता, ये जो पूरा का पूरा मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मैं की डाल दूँ जैसे कि नेम, तो मुझे क्या मिल जाएगा, उस की वैल्यू मिल जाएगी जैसे कि शगुन। तो मैंने यहाँ से क्या करा, मैप की विद ऑब्जेक्ट, उसको क्या चाहिए, की चाहिए, और उसके अंदर से एक और फंक्शन वो रिटर्न करेगा जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए। अब सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फॉर एन एग्जांपल मुझे बाय नेम चाहिए डेटा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट बनाऊँगा गेट बाय नेम, और उसके अंदर कॉल कर दूँगा मैप की विद ऑब्जेक्ट्स को, और उसके अंदर मुझे पास करनी होगी की, तो की क्या है यहाँ पे, नेम, सिंपल। एंड देन मैं यहाँ पे बनाऊँगा अपना यूज़र्स, या आई शुड से मैप्ड यूज़र्स इज इक्वल टू, जो भी मेरे यूज़र्स थे उसके ऊपर मैं कॉल करूँगा मैप, और इसके अंदर मैं डायरेक्टली पास कर दूँगा गेट बाय नेम वाले फंक्शन को। तो गेट बाय नेम वाला जो फंक्शन है उसके अंदर क्या है, मैप की विद ऑब्जेक्ट वाला स्टोर्ड है, और वहाँ से जो कुछ भी रिटर्न हो रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो बेसिकली एक एक करके यहाँ से जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर इसको मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से जो रिटर्न होगा वो क्या होगा, सिर्फ सारे के सारे नेम। इसको और ज़्यादा अभी क्लोजली देखेंगे ओपन करके फंक्शन को। तो ओके, मैंने इसको कंसोल लॉग नहीं कराया, कंसोल डॉट लॉग मैप्ड यूज़र्स। अगर अब आप यहाँ पे देखोगे, सॉरी अनडिफाइंड आ रहा है, ओके मैंने यहाँ से रिटर्न नहीं किया, तो यहाँ पे मुझे अभी भी अनडिफाइंड मिल रहा है। ओके, सो आई गेस कोड सेव नहीं हुआ था, मैंने दोबारा रन करा सेव करके तो चल गया। यहाँ पर नेम आ गया शगुन एंड कोड सीखो। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, और ज़्यादा इसको ओपन करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ से ये चीज़ हटा दूँ एंड इसके अंदर लिखूँ डेटा, ये डेटा क्या है, बेसिकली एक यूज़र का ऑब्जेक्ट, यूज़र ऑब्जेक्ट। तो मुझे यहाँ पे एक एक करके यूज़र का ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और मुझे यहाँ से रिटर्न क्या करना होता है कि मुझे उसकी कौन सी की चाहिए, यूज़र ऑब्जेक्ट डॉट, मुझे नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, क्या एक्सेस करना चाहता हूँ, कौन सी वैल्यू में, किस की वैल्यू में एक्सेस करना चाहता हूँ। तो यहाँ से ये ना रिटर्न करके मैं क्या करूँगा, जो मेरा ये वाला फंक्शन था मैप की विद ऑब्जेक्ट, इसको रिटर्न कर दूँगा मैप की विद ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर मैं की क्या डालूँगा, नेम। और इसको की के साथ साथ अब ये जो मेरा की डालने के बाद मुझे मिला, क्या मिला, एक और फंक्शन जिसको चाहिए ऑब्जेक्ट। तो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या डालूँगा, ऑब्जेक्ट, और मेरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यूज़र का ऑब्जेक्ट। तो इसी को मैंने शॉर्ट करके क्या कर दिया था, यहाँ पर मैप की विद ऑब्जेक्ट वाले फंक्शन को सेव करा एक नए वेरिएबल के अंदर। तो अब जब इस वेरिएबल को गेट बाय नेम वाले वेरिएबल को मैं कॉल करूँगा और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करूँगा, तो वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये वाला फंक्शन रन करेगा,
और उसके अंदर की क्या भेजेगा, नेम, जैसे कि यहाँ पर हुआ। यानी कि कुल मिला के मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे गेट बाय नेम को कॉल करूँ और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास कर दूँ, यूज़र का ऑब्जेक्ट, तो बात सेम है। अगर मैं अब कंसोल लॉग करता हूँ यहाँ पर मैप्ड यूज़र्स को, तो यहाँ पे मुझे अभी भी शगुन और कोटसी को ही मिलने वाला है। तो इसी का और ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा कि मैं यहाँ कुछ भी ना लिखूँ और डायरेक्टली गेट बाय नेम को कॉल कर दूँ, तो होगा क्या, एक एक करके तब भी उसको ऑब्जेक्ट ही मिलने वाला है और वो कॉल हो जाएगा फंक्शन। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये सारा कोड हटा के अगर मैं गेट बाय नेम लिख दूँ बस, तो क्या होगा, बाय नेम मुझे सारे यूज़र्स मिल जाएंगे। कंसोल लॉग हट गया, कंसोल डॉट लॉग मैप्ड यूज़र्स, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, शगुन एंड कोटसी को। तो ये यूज़ केस होता है, इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं करी फंक्शन को, ताकि हम लोग एक ही फंक्शन को बार बार यूज़ कर सकें अलग अलग तरीक़ों से। जैसे कि मेरा मैप की विद ऑब्जेक्ट था, इसको मैंने फिर से करी करके एक और फंक्शन बना लिया गेट बाय नेम, और जब भी मुझे नेम चाहिए होंगे, यानी कि जितने भी यूज़र हैं वो मुझे बाय नेम चाहिए होंगे, तो मैं हर बार गेट बाय नेम को कॉल करूँगा इंस्टीड ऑफ कॉलिंग मैप की विद ऑब्जेक्ट, या फिर डायरेक्टली मैप को कॉल करने की जगह मुझे सिंपली यहाँ पास करना होगा गेट बाय नेम, दैट्स इट। सिमिलरली अगर मुझे बाय ईमेल चाहिए होता तो मैं एक और यहाँ पे बना लेता गेट बाय ईमेल और उसके अंदर की पास कर देता ईमेल, सिंपल।